नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नोशाला 2.0 पे। दोस्तों, ये जो नवोदय का जो एग्ज़ाम होने वाला है, नवोदय का एग्ज़ाम 16 मार्च को, ठीक है। उसका मॉडल सेट, ये गणित का मॉडल सेट कितना है? 2 है, ठीक है। पहला सेट मैंने डाल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लें। साथ ही दोस्तों, एक सेट में 20 क्वेश्चन है, दूसरे सेट में भी 20 है, यानी कि टोटल हो जाएगा 20 गुना 5। 5 सेट डाल रहा हूँ जिसमें टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 100। 100 में से 50 क्वेश्चन आपका 100% गारंटी है कि आपका आएगा ही आएगा, और यही 5 सेट से आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो पहला क्वेश्चन है कि 3/4 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा मतलब 3/4 है तो इसको उल्टा कर दीजिए 4/3। अगर 5/4 है तो 4/5 कर दीजिए, यही होगा उसका व्युत्क्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 को ऊपर 3 को नीचे, यही है व्युत्क्रम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 यानी कि यहाँ पे 42 है, उसको नहीं आप लोगों को कंसीडर करना है। क्वेश्चन 2 को आप लोग समझिए। 8100 का वर्गमूल है। 8100 का वर्गमूल क्या है? तो 81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे कितना है? 8100 यानी कि 81 गुना 100। 9 का वर्ग 81 का वर्गमूल 9 और 10 का वर्गमूल 10, यानी कि दोनों को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन में आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन 3 90, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 43 में कि 64 का घनमूल क्या होगा। 64 का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे थे निकालते हैं, निकाल लेते हैं। 2 से ये हो जाएगा 32, ये 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 2 से देंगे तो हो जाएगा 8, 2 से देंगे 4 और 2 से देंगे तो 2, ठीक है। यानी कि 3-3 का पेयर बना लेना है, 3-3 का। तो 3 का पेयर यानी कि 64 का घनमूल। तो 3 का पेयर हम लोग जब बनाएंगे यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब 3-3 का पेयर बना लेंगे तो रूट से वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा 2, और फिर बाहर आएगा कितना? 2, यानी कि टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका देखिए ऑप्शन में 4 कहाँ पे है? जल्दी से आप लोग टिक कीजिए, ऑप्शन 4 यानी कि 3 नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए 44 पे आते हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि 999 का पावर 0 का मान होगा। ये दोस्तों आप लोगों को मैंने बार बार बताया है, 999 का पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा क्या? उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, यानी कि 1। किसी भी नेता का अगर पावर हम छीन लेंगे तो वो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और 1 का कोई वैल्यू होता है? कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए ये भी बता देता हूँ। 9 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये 9 क्या होगा? 1 क्या होगा? घट जाएगा, और सिर्फ क्या लिखाएगा? 9 लिखाएगा। अगर हम 212 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये क्या लिखेंगे हम लोग? 212। 1 का कोई वैल्यू है? नहीं, ये अपने आप में खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 2 नंबर यानी कि 1, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 5 नंबर। 39 का व्यापक रूप क्या है? 39 का व्यापक रूप क्या है? ये दोस्तों अब हम लोग देखते हैं व्यापक रूप 39 का, यानी कि 39 को अब यहाँ से ऑप्शन के थ्रू से हम लोग देख लेते हैं। यानी कि व्यापक रूप क्या होगा? 10 गुना 3 यानी कि 30 प्लस 9। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। बाकी सारे ऑप्शन को भी आप लोग देख लीजिए। तो क्या है? 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 3 ये हो जाएगा 93। ये कितना हो गया? 90 और 3 93। और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 और 10 37, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ये इसको करेंगे तो कितना होगा? 39। तो व्यापक रूप क्या हो गया? 39 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है एक पदी व्यंजक है। एक पदी व्यंजक है, ठीक है। एक पद वाला व्यंजक कौन सा है? एक पद वाला यानी कि x प्लस वाई, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी कि ये 2 पद वाला व्यंजक है। यहाँ क्या है? एक्स वाई, ये कितना है? एक ही गो है, यानी कि ये हो गया एक पदी व्यंजक। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, 2 ठो है, यहाँ भी एक्स वाई है लेकिन एक ही साथ है, ठीक है। एक ही साथ मतलब वो गुना में है, प्लस माइनस में नहीं है।
ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल क्या होगा। योगफल मैंने जोड़ने आप लोगों को सिखा दिया था, चलिए फिर से जोड़ लेते हैं। x माइनस 3 प्लस 12 प्लस 2x। अब जिसके पीछे x x है वो एक साथ जुड़ जाएगा, और जिसके पीछे कुछ नहीं है वो एक साथ जुड़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 1x और 2x मिलके कितना हो गया, 3x। और ये 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये प्लस ही होगा, 12 में 3 जाएगा तो ये 9 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, क्या दिया हुआ 48 में एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो अब हम लोग इसको लिख लेंगे, ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे क्या है, 3 है, यानी कि एक्स प्लस 3 और फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, एक है प्लस और दूसरा है माइनस। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 यानी कि 9 नंबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड क्या होगा, ये किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि इतना का गुणनखंड क्या होगा, इतना होगा। तो इतना को हम यानी कि स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 1 नंबर में है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सारे देखिए दोस्तों अलग अलग है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 10 नंबर, यानी कि इनमें से x का मान हम लोग को निकालना है। x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 5 है, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो क्या चीज़ में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये x है और ये 2 क्या है उसके साथ गुना में है, तो गुना में जब है, जब बराबर के वो साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, 2 और 1 कम 2 यानी कि 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 2 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, संख्या x का x और 5 का योग 12 है तो समीकरण क्या होगा। यानी कि संख्या x है का योग उसके साथ जोड़ा कितना गया है, 5 जोड़ा गया, x और 5 का योग कितना है, x और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, या माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 12, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 यानी कि 12 नंबर। ठीक है, बोल रहा है 50 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, यानी कि टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। अब 100% में बोल रहा है 72% रुचि रखता है, तो कितना प्रतिशत रुचि नहीं रखेगा, 28%। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 28% किधर है, 3 नंबर ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, 28%। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 13 को देखते हैं। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 64 रुपया, यानी कि 16 पेंसिल का दाम है मेरा 64 रुपया, तो एक पेंसिल का कितना हो गया, 64 बटा 16, यानी कि 4 चौक 64, 4 रुपया। अब बोल रहा है 144 रुपया में कितना पेंसिल हम लोग खरीदेंगे, तो 144 को क्या कीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, यानी कि 36 पेंसिल। इस 36 पेंसिल किस में है, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, 36 पेंसिल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 54 नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को। दी गई आकृति में x का मान होगा, x का मान किधर है, x कहाँ पे है, सबसे पहले देखिए x यहाँ पे है। ठीक है, x यहाँ पे है, तो एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो हमको ये वाला डिग्री पता नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री, और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये एक रेखा बन रहा है, एक रेखा बन रहा है, इधर है मेरा 120, ठीक है, ये भी एक रेखा बन रहा है, सॉरी इधर एक रेखा बन रहा है, ये है 120, तो इधर वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, तो 120 प्लस 60 180 हो गया। अब इधर देखिए ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इधर है 140, तो इधर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 40 प्लस 140 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाएंगे तो हमको ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना नहीं है एक्चुअली में, ये निकालना है, तो ये एंगल निकालेंगे तो इसमें 180 में इधर वाला को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आ गया ये 60, ये 40, तो ये कितना होगा, ये होगा 80 डिग्री। कैसे, क्योंकि तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 प्लस 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180। अब ये मेरा 80 निकल गया, तो अब बोल रहा है एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कर देंगे 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 नंबर 100 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन ए 100 डिग्री। ओके, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा एक त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय नहीं है। घन हम लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों, घन ऐसे बनाते हैं, ये हो गया त्रिविमीय है। ठीक है, घनाभ हम लोग ऐसे बनाते हैं, घनाभ ऐसे बनाते हैं, तो ये भी त्रिविमीय है। गोला, ठीक है, गोला भी दोस्तों ऐसे होता है, चारों तरफ से गोल होता है, वो भी 3D हो जाएगा। त्रिभुज ऐसे बनता है, तो ये त्रिविमीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 त्रिभुज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, यानी कि मैक्सिमम कितना विकर्ण होगा 2 विकर्ण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का माप इतना है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 a प्लस b गुना h। ठीक है, h यानी कि 1/2 और 2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, यानी कि 6 है एक, दूसरा है 8, तो ये दोनों को जोड़ देना है, और ऊंचाई 3 से दोनों का बीच का दूरी कितना है 3 है ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2 गुना हो गया 8 6 14 और ये हो गया गुना 3। अब 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 या कितना हो गया 21। ठीक है, 21। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर 21। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है उसका आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब यानी कि 7 है, 7 का पावर 3 यानी कि 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 और 7 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49, गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 343। ठीक है, 343 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या है। वर्ग अंतराल हम लोग को निकालने बोल रहा है दोस्तों, तो वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या होता है दोस्तों, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्च माइनस निम्न। ठीक है, उच्च माइनस निम्न, तो उच्च कितना है 25। ठीक है, और निम्न कितना है 20, तो कितना हो गया 5, तो ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन 4 नंबर कितना है 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के बाद ये दूसरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बिंदु P
कितना है 5 और 4 है। y का निर्देशांक हम लोग को जानना है। तो y का निर्देशांक दोस्तों जो भी बिंदु दिया हुआ रहेगा 5 और 4, तो ये कहलाता है x का निर्देशांक, ठीक है। और दूसरा वाला जो कहलाता है वो कहलाता है y का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। तो आप लोग अब y का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है तो जल्दी से कमेंट में मार दीजिए ऑप्शन 2 नंबर। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल द लर्नो साला 2.0 को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और तीसरा सेट, अब इसके बाद आएगा तीसरा सेट।